हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज क्लब। आज जो हमारा सब्जेक्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बीबीए सेकंड सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है। इसका यूनिट हम देखेंगे। इसमें बेसिकली हमारे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन होगा। उसके कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे। एचआरडी क्या होते हैं, एचआरडी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे और उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होंगे, यही मेन टॉपिक्स है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं। एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं इन टॉपिक्स से। तो चलिए हम पहले देख लेते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन में हम इसकी पहले डेफिनेशन, दो तीन डेफिनेशन है, हम इसको पढ़ेंगे धीरे धीरे। तो पहला देखेंगे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाज ओरिजिनली नोन एज पर्सनल और पीपल मैनेजमेंट। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ओरिजिनली इसको कैसे जाना जाता है, एक अगर इजी लैंग्वेज में बात करें तो मतलब पर्सनल जो होते हैं, जो पीपल होते हैं, जो लेबर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते हैं, उनको मैनेज करना। इसका फुल फॉर्म ही हो जाता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मतलब जो ह्यूमन की रिसोर्स है उसको मैनेज करना। इसमें आगे लिखा हुआ है, इन द पास्ट इट्स रोल वाज क्वाइट लिमिटेड। इसका रोल लिमिटेड होता है। विद इन एनी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन एचआरएम इज अ फॉर्मल वे ऑफ मैनेजिंग पीपल। देखिए, किसी भी कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन में एचआरएम जो होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये फॉर्मल वे होता है। किस चीज़ के लिए? पीपल को मैनेज करने के लिए। जो लेबर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, वर्कर्स होते हैं और जो भी स्टाफ्स होते हैं, उनको मैनेज करने के लिए एक फॉर्मल वे होता है। इट इज़ अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मैनेजमेंट। देखिए, फंडामेंटल पार्ट मतलब एक तरीके से फर्स्ट पार्ट या फिर मेन पार्ट कह सकते हैं। तो ये एक मेन पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बिजनेस, किसी भी कंपनी के लिए। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये एक मेन पार्ट होता है कि लोगों को मैनेज करके चलना। उसके बाद जो इसमें आगे लिखा हुआ है, ये है, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पर्सनल डिपार्टमेंट इंक्लूड हायरिंग, इवेलुएटिंग, ट्रेनिंग एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। देखिए, इसका मतलब जो एचआरएम होता है, हमारी कंपनी का एक एचआर होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है या फिर एक एचआर होता है, जिसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मतलब वो लोगों को हायर करे। जैसे मान लीजिए आपके कंपनी को किस पोस्ट की रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से वो जॉब निकालेगा, फिर लोगों को हायर करेगा, फिर उसमें से कुछ लोगों को इवेलुएट करेगा, इवेलुएट किए हुए लोगों को ट्रेनिंग देगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा और उसके बाद उनको कंपनसेशन देगा। तो ये सारे जो होते हैं रोल होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि एक एचआर की होती है, एचआरएम की होती है। द ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट डील्स विथ एनी इशू फेसिंग द स्टाफ इन देयर कैपेसिटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, वो जो मतलब वर्कर्स होते हैं, जो भी स्टाफ होते हैं, उनको किसी भी तरीके का जो इशू आता है, विद इन फेसिंग द एनी इशू, मतलब किसी भी तरीके का जो इशू आता है उनको सॉल्व करता है। एचआर इज कंसर्न विद स्पेसिफिक वर्क प्रैक्टिस एंड हाउ दे अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस। एचआर, देखिए, एचआर का काम ये भी होता है कि वो उनसे काम करवाता है, उनको मोटिवेट करता है ताकि उनका जो काम है वो ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करे और अच्छे से वो काम कर सके। अब इसमें हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम। एचआरएम के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। देखिए, पहले तो इसमें सबसे पहला जो है वो ये है, पहला पॉइंट। पहला पॉइंट ये है, टू स्टेब्लिश टू स्टेब्लिश टू स्टेब्लिश एंड यूज अ वर्कफोर्स दैट इज एबल एंड मोटिवेट इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, मतलब लोगों को मोटिवेट करना, जो एचआर होता है वो लोगों को मोटिवेट करता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को, यहाँ पे देखिए, अचीव द गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव कर सके इजिली। इसमें देखिए सेकंड पॉइंट है, टू क्रिएट द डिजायरेबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड वर्किंग रिलेशन एमंग ऑल द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जो भी एचआर होता है, एचआरएम डिपार्टमेंट होता है, वो यही चाहता है कि लोगों के, जो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो लोग हैं, उनके बीच में एक वर्किंग रिलेशन बना रहे और मेंबर्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहें और डिजायरेबल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाए। तो इससे क्या होगा, हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगी और जो है इफेक्टिवली काम कर पाएंगे सभी जो है ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर, अगर एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। तीसरा पॉइंट ये हो गया, टू इंटीग्रेट इंडिविजुअल एंड और ग्रुप within the company by matching their goals with those of the company। जो भी कंपनी के इंडिविजुअल हैं, जो भी ग्रुप्स हैं, वो कंपनी में जो मैच करते होने चाहिए ताकि उनका गोल्स जो है अचीव हो सके। फोर्थ पॉइंट है इसमें, देखिए, टू इंश्योर इंडिविजुअल एंड ग्रुप हैव द राइट अपॉर्चुनिटी टू डेवलप एंड ग्रो विद द ऑर्गेनाइजेशन। उनको पता होना चाहिए, उनको ये पता करवाना है कि वो इंडिविजुअल जो होते हैं और जो ग्रुप के पीपल होते हैं, उनको ये
इंश्योर करवाना है कि आपका क्या है, अपॉर्चुनिटी क्या है, और आप कैसे डेवलप कर सकते हैं खुद को, और कैसे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कर सकते हैं। उसके बाद जो इसमें लास्ट पॉइंट है, टू इम्प्रूव द ह्यूमन एसेट्स बाय प्रोवाइडिंग अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड ऑन अ कॉन्टिन्यूअल बेसिस। देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि जो ह्यूमन एसेट्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए ताकि वो उनका और डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कुछ प्रोसेस होता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का प्रोसेस पहला इसमें हो जाता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट या रिक्वायरमेंट कुछ भी इसको कह सकते हैं आप। तो एचआरएम का मतलब आपको पता होगा, आपने ऊपर भी पढ़ा है कि हायरिंग, उसके बाद इवेलुएट, फिर ट्रेनिंग, ये काफ़ी सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। तो इसमें पहला प्रोसेस हो जाता है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब हो गया, इट इज़ अ पॉजिटिव प्रोसेस ऑफ पोस्टिंग जॉब ओपनिंग एंड अफेक्टिंग पॉजिटिवली एम्प्लॉय टू अप्लाई देयर डिस्क्राइब जॉब desired job opening in an organization so that the eligible candidate can be selected। देखिए, क्या होता है जब किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को हमें, हाँ, मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको मैनेजर पोस्ट की या फिर किसी और पोस्ट की ज़रूरत है और वहाँ पे वो पोस्ट खाली है, तो वो क्या करेगी, वो एडवर्टीजमेंट निकालेगी, वो जगह जगह न्यूज़पेपर पे छापेगी कि मतलब हमें ज़रूरत है, अब हमें हायरिंग चल रही है। तो इससे क्या होगा, उस कंपनी को रिक्वायरमेंट है, ये पहला प्रोसेस होता है एचआरएम का। उस कंपनी को रिक्वायरमेंट है तो लोग क्या करेंगे, ये पॉजिटिव प्रोसेस होता है। बहुत सारे लोग आके वहाँ पे रिक्वायरमेंट में जो है जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ पोस्ट रहती हैं, फिर भी बहुत सारे लोग जो है उसमें अप्लाई करते हैं और उसमें से कुछ सेलेक्ट होते हैं। सेकंड इसका प्रोसेस होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब वही हो गया कि जैसे रिक्रूटमेंट हो गया, तो रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि लोग आते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, और रिक्रूटमेंट आपका पॉजिटिव प्रोसेस होता है क्योंकि इसमें लोग आते हैं। सिलेक्शन आपका निगेटिव प्रोसेस होता है। इसमें आपको जो ज़रूरत होती है उसमें से आप सेलेक्ट करके उसके बाद बाकी लोगों को कह देते हैं कि आप एलिजिबल नहीं है। तो सिलेक्शन इज क्वाइट अ नेसेसरी प्रोसेस इन एचआरएम। ये एक नेसेसरी प्रोसेस होता है एचआरएम में। it involve eliminate the unsituational candidate through the process of test or interviews and identifying the suitable one which are best fit for the position। देखिए, जो उस पोजीशन के लिए बेस्ट हो, जो उस पोजीशन के लिए फिट हो, उसको चूज करते हैं सिलेक्शन में। रिक्रूटमेंट में तो बहुत सारे लोग आके अप्लाई कर देते हैं, अपना रिज्यूमे दे देते हैं और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। लेकिन सिलेक्शन कैसे होता है, किस बेस पे होता है? सिलेक्शन होता है, ट्रेनिंग आप करवाते हैं, अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग करवाते हैं, कई राउंड में ट्रेनिंग करवाते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, सिलेक्शन के प्रोसेस होते हैं। ये एक निगेटिव प्रोसेस होता है और इसमें लोग, बहुत सारे लोग एलिमिनेट हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए 10 पोस्ट के लिए आपने जॉब निकाली है, तो 10 पोस्ट के लिए और 100 लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें से 90 लोग जो हैं उनको वापस जाना पड़ेगा, एलिमिनेट होना पड़ेगा। तो सिलेक्शन में लोग एलिमिनेट हो जाते हैं, इसकी इसीलिए इसको निगेटिव प्रोसेस कहते हैं। थर्ड हो जाता है हायरिंग। जब हमें रिक्वायरमेंट हो जाती है, उसके बाद हम जॉब ऑफर करते हैं, फिर सिलेक्शन हो जाता है, लोगों को सेलेक्ट कर ले, फिर हम उसके बाद जब सब ट्रेनिंग वेनिंग हो जाती है, मतलब इसमें जो सिलेक्शन में कुछ ज़्यादा ट्रेनिंग होती है, कुछ ऐसे क्राइटेरिया होते हैं जिनको फॉलो करने के बाद सेलेक्ट करते हैं। फिर हम हायरिंग करते हैं, जो भी पीपल होते हैं जिनको हम सेलेक्ट करते हैं उनको हायरिंग करते हैं। अब उनकी जॉब पक्की हो गई है तो उनको हम हायर करते हैं। दिस इसेंशियल टू प्रोसेस ऑफ ऑफिशियली ऑफरिंग द जॉब टू द आइडिया कैंडिडेट एंड गिविंग देम द डाटा ऑफ ज्वाइनिंग। जो डाटा ऑफ ज्वाइनिंग होता है उनको हम देते हैं, उनको ज्वाइनिंग लेटर सेंड करते हैं और उनको बुलाते हैं, हायर करते हैं। उसके बाद इसमें फोर्थ जो प्रोसेस हो जाता है एचआरएम का, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। उसके बाद एचआरएम क्या करती है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है। जिस भी पीपल को हायर की होती है उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट प्रोवाइड करती है। इसमें लिखा हुआ है, द हायर्ड कैंडिडेट आर गिवन ट्रेनिंग एंड देयर स्किल। उनको ट्रेनिंग और स्किल की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आ रहे हैं, तो अगर वो फ्रेशर हैं तो फिर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग आपको देनी पड़ेगी। अगर वो एक्सपीरियंस है तो फिर कुछ दिनों की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे प्रोवाइड गिवन ट्रेनिंग एंड देयर स्किल आर ब्रस्ट सो दे बिकम मोर एफिशिएंट इन देयर वर्क एंड हैंडल फ्यूचर चैलेंज। जो फ्यूचर में चैलेंज आने वाला है उनको हैंडल कर सकेंगे और एफिशिएंटली वो वर्क कर सकेंगे। जो इसमें उसके बाद है वो है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का क्या मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए आपने रिक्रूटमेंट किया, सिलेक्शन किया, उसके बाद आपने यहाँ पे हायरिंग की, फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दिया उस एम्प्लॉय को। अब उसके परफॉर्मेंस को आप मैनेज करेंगे, जो भी वो परफॉर्मेंस कर रहा है उसको मैनेज करेंगे। वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है, कैसे कर रहा है, मतलब कौन कौन से टूल्स का यूज कर रहा है, और मतलब
क्या कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। देयर शुड बी प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द वर्क डन एंड द फ्यूचर गोल, जो फ्यूचर गोल है उससे रिलेटेड जो आप वर्क कर रहे हैं उसको प्रॉपर मैनेज करेंगे। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट रिफर्स टू अप्रेजिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय एंड इनहेंस इट। वो अप्रेज करेंगे, उनको बताएंगे कि आप कैसा काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, आपको किस किस जगहों पे सुधार करने की ज़रूरत है। फॉर सच अ मैनेजमेंट इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज द एम्प्लॉय सो एज द राइज द कॉन्फिडेंस लेवल। आपको मैनेजमेंट, एक आप अगर मैनेजर हैं तो आपको उस एम्प्लॉय को डिमोटिवेट नहीं करना, उसको इंकरेज करना, मोटिवेट करना, ताकि उसका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो सके और वो अच्छे से काम कर सके। उसके बाद है रिम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय एंड बेनिफिट। रिम्यूनरेशन और बेनिफिट्स का मतलब तो आप अच्छे तरह से जानते होंगे। मतलब कि देखिए, जो भी एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो अगर अच्छे से काम कर रहा है तो उसको बेनिफिट्स मिलने चाहिए, उसको रिम्यूनरेशन मिलने चाहिए, उसको सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए, उसको टाइम पे टाइम टू टाइम सब कुछ मिलना चाहिए। तो फेयर सैलरी ऑफ रिम्यूनरेशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू मोटिवेट एन एम्प्लॉय टू अकम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशन गोल। ऑर्गेनाइजेशन गोल को अकम्प्लिश करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए आपको एम्प्लॉय को सैलरी देना पड़ेगा, और सैलरी फेयर सैलरी, जितना वो काम कर रहा है उस हिसाब से उसको अच्छी सैलरी देनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो आपके काम को अच्छे से नहीं करेगा, वो मोटिवेट नहीं होगा। अगर आप उसको अच्छी सैलरी दे देंगे, अच्छा, और सैलरी के बाद भी उसको कुछ रिम्यूनरेशन दे देंगे, तो वो अच्छे से काम करेगा। इफ द एम्प्लॉय गेट रिवॉर्ड फॉर देयर बेस्ट परफॉर्मेंस दे विल गेट जॉब सेटिस्फेक्शन। अगर आप उसको रिवॉर्ड देंगे तो उसको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगी, जो जॉब वो कर रहा हो, जो जो काम कर रहा है उससे उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। द रिवॉर्ड नॉट जस्ट इंक्लूड सैलरी। रिवॉर्ड का मतलब सिर्फ सैलरी नहीं हो गया, बट इट ऑल्सो इंक्लूड इंसेंटिव एंड फ्रिंग बेनिफिट। मतलब ये हो गया कि इंसेंटिव जो होते हैं, जो अलग से आप उसको रिवॉर्ड देते हैं, तो वो भी उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, तभी वो मोटिवेट होगा, तभी उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। उसके बाद हो जाता है एम्प्लॉय रिलेशन। जो एचआरएम का लास्ट पॉइंट होता है, लास्ट प्रोसेस होता है, वो एम्प्लॉय रिलेशन हो गया। देयर शुड बी साउंड रिलेशन बिटवीन द देयर शुड बी साउंड रिलेशन बिटवीन द एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में एक अच्छा, एक गुड रिलेशन होना चाहिए। देयर आर वेरियस फैक्टर विच मोटिवेट एज वेल एज डिमोटिवेट द एम्प्लॉय टू स्टिक विद द ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो कि एम्प्लॉय को मोटिवेट और डिमोटिवेट कर सकते हैं। अगर एम्प्लॉय और मैनेजर जो है, एचआर मैनेजर जो है, उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन नहीं है, तो वो वहाँ पे डिमोटिवेट भी हो सकता है, वो वहाँ पे अच्छे से काम भी नहीं करेगा। तो रिलेशन बना के ये आपकी कंपनी के लिए ही फायदा होगा। तो उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का तो मतलब आपने पढ़ ही लिया कि कैसे हम अपने जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनको मैनेज करते हैं, कैसे रिक्रूटमेंट, उसके बाद सिलेक्शन, फिर हायरिंग, फिर उसके बाद ट्रेनिंग, कैसे ये सारे प्रोसेस जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब देखेंगे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है। एचआरडी बोलते हैं इसको हम, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को। एचआरडी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रिफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन प्लान हेल्प एम्प्लॉय डेवलप देयर एबिलिटी स्किल एंड नॉलेज। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं उनकी एबिलिटी जो होती है, उनके अंदर जो एबिलिटी है, जो टैलेंट है, जो स्किल है, जो नॉलेज है, उसको और भी ज़्यादा डेवलप करना, और भी ज़्यादा बढ़ाना। इन रिटर्न दिस प्रोसेस इनहेंस द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली। और अगर आप ऐसा करते हैं, अगर ह्यूमन रिसोर्स का आप डेवलप करते हैं, तो आप उससे क्या होगा कि आपकी कंपनी को भी फायदा होगा, आपकी कंपनी जो है वर्क एफिशिएंटली कर सकती है। फिर इसमें लिखा हुआ है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंक्लूड ट्रेनिंग अ पर्सन आफ्टर ही और सी इज फर्स्ट हायर। देखिए, ये प्रोसेस कब होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को हायर किया है, तो आप जब हायर कर लेते हैं और आपका जो रिक्वायरमेंट है उससे उसकी जो एबिलिटी है वो मैच कर रही है, फिर भी आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, आप उसको और डेवलप कर रहे हैं, आप उसके स्किल को और डेवलप कर रहे हैं, उसके नॉलेज को और डेवलप कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट उसको बोलते हैं। और यही यही चीज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन को और हेल्प करती है वर्क करने में। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी टू लर्न न्यू स्किल, नए नए स्किल्स को आप उनको सिखाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिंग रिसोर्सेज दैट आर बेनिफिशियल फॉर एम्प्लॉय के लिए बेनिफिशियल होती है, बेनिफिशियल एम्प्लॉयज टास्क एंड एनी अदर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। और भी जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज द फ्रेमवर्क ऑफ Human resource development is a framework for helping employee develop their skill knowledge and ability which is turn improve organization effectiveness। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है, ये हमारे स्किल नॉलेज को जो है और भी ज़्यादा डेवलप करता है, तो इससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प मिलती है, ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क होता है इफेक्टिवली हो सकता है।
उसके बाद है ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरडी। एचआरडी के कुछ ऑब्जेक्टिव होते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। पहला पहला हो जाता है टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी, इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जो प्रोडक्टिविटी करता है वो भी इम्प्रूव हो सकती है, उसकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो सकती है। टू इनहेंस द स्किल नॉलेज एंड एबिलिटी ऑफ एम्प्लॉयज टू मीट द चेंजिंग डिमांड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे ऑर्गेनाइजेशन की डिमांड चेंज होती है, तो अगर आप उनको डेवलप किए रहेंगे, पहले से स्किल नॉलेज को डेवलप किए रहेंगे, तो ईजिली वो वर्क कर सकेंगे, बाद में उनको ट्रेनिंग ना प्रोवाइड करनी पड़े। टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर कैरियर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ फॉर एम्प्लॉय। देखिए, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड होती है कि उनका करियर भी जो है डेवलप हो सके, ग्रोथ हो सके एम्प्लॉय का। टू क्रिएट पोजिशन वर्क, टू क्रिएट पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट दैट फास्टर कंटिन्यूस लर्निंग एंड डेवलपमेंट। देखिए, ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरडी का मतलब, जैसे मान लीजिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट जो है बनता है, उनको पता चलता है कि वर्क इन्वायरमेंट कैसा है। उसके बाद लास्ट है टू अगेन द गोल्स ऑफ एम्प्लॉयज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उससे वो काफ़ी घुल मिल जाते हैं, उनको पता चल जाता है। उसके बाद हम देखेंगे एचआरडी और एचआरएम के बीच में कुछ डिफरेंस होते हैं। तो इसमें जो पहला डिफरेंस होता है वो हो गया आपका, पहले तो एचआरएम देख लेते हैं। एचआरएम में पहला जो हो गया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डील्स विद मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड मेनली एम्फेसिस द एम्प्लॉय। देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होती है वो डील करती है कई सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को। एचआरडी फोकस ऑन ऑनगोइंग डेवलपमेंट पर्पस फॉर द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन इन अ फॉर्मल पैटर्न। एचआरडी क्या करती है, ये फोकस करती है जो ऑर्गेनाइजेशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन, इंटायर ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, उसको डेवलप करने में। उसके बाद है इट इज ए उसके बाद है इट इज ए रिएक्टेंट फंक्शन। उसके बाद देखिए, इसमें लिखा है इट इज़ अ रिएक्टेंट फंक्शन डीलिंग विथ मैनेजमेंट। ये रिएक्टेंट फंक्शन होता है जो मैनेजमेंट से डील करता है। इट स्टैंड फॉर प्रोस्पेक्टिव फंक्शन विच एक्ट एज अ सबसेट ऑफ एचआरएम। उसके बाद हमारा यहाँ पे फिर एक पॉइंट है, द फोकस ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द एम्प्लॉय फॉर ऑल डिवीजन। ये क्या करती है, फोकस करती है इम्प्रूवमेंट ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के इम्प्रूवमेंट पे। दे आर अप्लाई फॉर ऑर्गेनाइजेशन मोटिव्स इन द होलिस्टिक फॉर्म। ये क्या करती है, ऑर्गेनाइजेशन के मोटिव के ऊपर जो है फोकस करती है। उसके बाद यूजुअल प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये यूजुअल प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है। ये यूजुअल जब जरूरत पड़ती है तब होता है, ये हमेशा होते रहता है, डेवलपमेंट हमेशा चलती रहती है। पीपुल सेंट्रिक फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट फोकस ऑन द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल। ऑर्गेनाइजेशन पे फोकस करती है, पीपल पे फोकस करती है। एंकर डिफरेंट रोल टू प्ले मेकिंग इट इंडिपेंडेंट। ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली प्रोसेस सब सिस्टम ऑफ होल इंस्टीट्यूशन। तो ये इसके कुछ डिफरेंस हैं एचआरएम और एचआरडी के। बाकी ये यूनिट यहीं पे ख़त्म होती है। आप जो है इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा, डिफरेंस को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, कई बार ये क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। और बाकी इसके जो क्वेश्चन पेपर हैं सेकंड सेमेस्टर के, वो मैं शेयर कर दूंगा। तो यही इसके मेन टॉपिक हैं, यूनिट 1 के मेन टॉपिक्स इसमें कवर हो गए हैं। एक दो टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है वो कवर नहीं हुई है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे फोकस ऑफ एचआरडी सिस्टम, फोकस ऑफ एचआरडी सिस्टम, ये कोई ऐसा मेन टॉपिक नहीं है, ये आपसे पूछता नहीं है एग्जाम में। एग्जाम में बेसिकली आपसे एचआरडी का डिफरेंस पूछ देगा, एचआरडी और एचआरएम में, एचआरएम और एचआरडी की मीनिंग। और अगर आपको एचआरएम और एचआरडी की मीनिंग आती है तो आप ऑब्जेक्टिव खुद ही लिख सकते हैं। तो बाकी ये यूनिट यहीं ख़त्म होती है। आप इसको, हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। थैंक यू।